हेलो दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। जैसा कि हम लोगों को बहुत बहुत खुशखबरी मिली हुई है कि अगस्त माह में जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाली है। और यह जो एग्ज़ाम होने वाली है वह कंडक्ट जेएसएससी सीजीएल की जितने भी प्रीवियस ईयर सवाल है वो सारे सीरीज को मैं लेके उठाया हूँ। आज मेरा सेट नंबर 45 है। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वो प्लेलिस्ट जाके आप सारे वीडियो को देख लीजिए क्योंकि बहुत सारे कंटेंट वो आपको मिल जाएगा। तो बिना देरी की शुरुआत करें। हाँ, एक बात ज़रूर याद रखना है, हमारी मेहनत अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो नए नए कंटेंट के रूप में आप हमारे साथ इस फैमिली के साथ जुड़े रहिएगा। सबसे पहला सवाल है कि झारखंड से राज्यसभा हेतु सदस्य कितनी है। तो याद रखना है झारखंड से राज्यसभा सदस्य कितनी है, तो याद रखना है 6। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 6 राज्यसभा संसद है। कहाँ से? राज्यसभा संसद है झारखंड से। नेक्स्ट सवाल आते हैं, शहीदों का नगर किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना है शहीदों का नगर रांची को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। रांची को शहीदों का नगर कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो याद रखना झारखंड का क्षेत्रफल कुल भारत के क्षेत्रफल का 2.42% है। 2.42%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, चौथा नंबर, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर का छोटानागपुर क्षेत्र में भ्रमण का उल्लेख किस जैन धर्म में मिलता है। तो याद रखना है आचरांग सूत्र। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आचरांग सूत्र में यह जिक्र किया गया है कि महावीर का भ्रमण छोटानागपुर क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट सवाल आते हैं, शाहाबाद के किस क्रांतिकारी का पदार्पण खरौंदी पलामू में हुआ था। तो याद रखना है शाहाबाद के किस क्रांतिकारी में पलामू में आगमन हुआ था। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर बी बाबू अमर सिंह राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल आते हैं, छठा नंबर सवाल है कि राज्य सरकार का जनसंपर्क अधिकारी कौन होता है। तो याद रखना राज्य सरकार का जनसंपर्क अधिकारी मुख्य सचिव होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मुख्य सचिव। नेक्स्ट वाला 7वां नंबर, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय किस नायक पर इनाम था। तो याद रखना 1857 के विद्रोह के समय किस नायक पर इनाम था। तो याद रखना राजा अर्जुन सिंह। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। राजा अर्जुन सिंह पर इनाम दिया गया था। याद रखना है राजा अर्जुन सिंह। नेक्स्ट वाला आते हैं 8वां नंबर, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय अंग्रेजी फौज को रोकने के लिए कहाँ का मार्ग शेख भिखारी ने अवरुद्ध किया था। तो याद रखना है चुटुपालू घाटी का मार्ग जो है शेख भिखारी के द्वारा रोक दिया गया था। किस विद्रोह के कारण? तो 1857 के विद्रोह के कारण। नेक्स्ट सवाल आते हैं, 9वां नंबर सवाल है कि संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है। तो याद रखना है संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय दुमका में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, दुमका। नेक्स्ट सवाल आते हैं, 10वां नंबर, सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय का मुख्यालय झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो याद रखना है सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय का मुख्यालय झारखंड में किस जिले में है। तो याद रखना है दुमका में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय दुमका में स्थित है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 11वां नंबर, झारखंड में कौन सा जिला बीड़ी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। भी यह सवाल है। तो याद रखना बीड़ी निर्माण के लिए पाकुड़, बीड़ी पीने से पकड़ जाता है ना, पकड़ा जाएगा। तो याद रखना है धूम्रपान है ना, तो याद रखना है पकड़ाना बीड़ी, इससे रिलेट करके पाकुड़ से याद रख सकते हो। तो बीड़ी निर्माण का प्रसिद्ध कहाँ है? पाकुड़ से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 12 नंबर, झारखंड कमिश्नरी कब बनाई गई थी। तो याद रखना झारखंड कमिश्नरी सन 1854 ईस्वी में बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, मक्का की फसल झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक है। भी यह सवाल है। तो याद रखना मक्का सबसे ज़्यादा पलामू में उत्पादन होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पलामू में सबसे ज़्यादा मक्का। नेक्स्ट सवाल है 14 नंबर, सोन नदी झारखंड के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। तो याद रखना है सोन नदी झारखंड में के गढ़वा में प्रवेश करती है सबसे पहले। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक मध्य प्रदेश में, अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से। ठीक है, कहाँ जाके मिल जाती है? तो उत्तरी कोयल के साथ मिलने के बाद गंगा नदी में मुहाना होती है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 15वां नंबर, उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है। तो याद रखना है उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है। तो अभी हम लोग पढ़ें सोन नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सोन नदी। नेक्स्ट सवाल आते हैं, उत्तरी कोयल नदी कहाँ से निकलती है। तो याद रखना है उत्तरी कोयल नदी रांची के पठार से निकलती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, रांची के पठार से उत्तरी कोयल निकलती है। नेक्स्ट सवाल 17 नंबर, उपायुक्त के कुछ आदेशों के विरुद्ध आयुक्त कोर्ट में
अपील करने को प्रावधान CNT एक्ट की किस धारा में है? मतलब उपायुक्त के कुछ आदेश को उसके विरुद्ध अगर आयुक्त के कोर्ट में हम जा रहे हैं, जैसे उपायुक्त कोई निर्णय दिया और वो हमको पसंद नहीं आएगा, तो हम कहाँ जाएंगे? आयुक्त कोर्ट जाएंगे, उससे हाई लेवल में। तो इसके विरुद्ध अगर कोई धारा दिया गया है तो किसके आधार पर जाएंगे? तो याद रखना है धारा 215 के आधार पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, धारा 215 के आधार पर। 18वां नंबर सवाल है कि मुंडारी खूंटकटीदार काश्तकारियों के अंतरण पर प्रतिबंध का वर्णन CNT एक्ट के किस धारा में है? याद रखना है मुंडारी खूंटकटीदार जो है वह काश्तकारियों का प्रतिबंध किस एक्ट के तहत की गई है? तो याद रखना है धारा 240। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, धारा 240। नेक्स्ट सवाल 19 नंबर सवाल है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा संथाल परगना प्रमंडल के किसी भी भाग से SPT एक्ट या इसके किसी भाग को वापस ले सकती है या उस क्षेत्र को लागू कर सकती है? SPT एक्ट की कौन सी धारा प्राधिकृत करती है? तो याद रखना है धारा 2। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, धारा 2 के तहत यह प्राधिकृत किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि SPT एक्ट में कोई गांव जहां ना तो मूल रैयत है और ना ही उस समय कोई ग्राम प्रधान हो, उस नाम को क्या कहा जाता है? तो याद रखना उस गांव को खास ग्राम कहा जाता है। ठीक है, तो 45 सेट का मैंने 20 सवाल देख लिए हैं और 20 सवाल अभी हम लोग 46 सेट के देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छा लगता होगा। बहुत सारे कंटेंट, बहुत सारे जीके, झारखंड जीके जो कि प्रीवियस ईयर सवाल है वो सारे मिल रहे होंगे। और याद रखना है ऐसे ही सवाल से रहने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे फैमिली में आइए, मेरे फैमिली मेंबर बनिए। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो बिना देरी किए राइट कॉर्नर में आपका सब्सक्राइब लिखा होगा, उसमें टच कर दीजिए और हाँ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुँचेगा। तो सेट नंबर 46 का पहला सवाल है कि पशुओं में नस्ल सुधारने व दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए गोकुल ग्राम योजना चलाई जा रही है। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो याद रखना है गोकुल ग्राम योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो याद रखना है 2004 में। ठीक है, पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए, दुग्ध उत्पादन वृद्धि करने के लिए गोकुल ग्राम योजना की शुरुआत सन 2004 ईस्वी में हुआ था। याद रखना, कैसे याद करें इसको? तो पशु में के को पैर होता है 4 गो, तो 2004 इसे याद कर सकते हो। थोड़ा फनी है लेकिन याद रख सकते हैं, किसी भी हाल में हमको याद रखना है बस। नेक्स्ट सवाल आते हैं, दूसरा नंबर सवाल, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? वीवीआई सवाल, बहुत ही वीवीआई सवाल है। सर्वाधिक महिला साक्षरता, ऐसे सबसे ज़्यादा अगर साक्षरता दर देखा जाए तो रांची में है, लेकिन महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है तो वो भी रांची में ही स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, रांची में ही सारा साक्षरता वाला जिला सबसे ज़्यादा वही है। ठीक है, परसेंटेज में नहीं, आबादी के हिसाब से। तो महिला साक्षरता हो या ऐसे ही साक्षरता दोनों मिला वाला, तो दोनों में रांची टॉप में आता है। नेक्स्ट सवाल तीसरा नंबर, किस वर्ष हो लोगों ने आत्मसमर्पण किया और सीधा कंपनी को कर देने के लिए तैयार हो गया? अंततः किस वर्ष यह हुआ था? तो याद रखना है 1837 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, झारखंड में कितने राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है? तो याद रखना है झारखंड में कुल 81 राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है। इससे पहले 82 था। तो यह जो था एक एंग्लो इंडियन, जो कि 104वां संविधान संशोधन 2004 के तहत फिलहाल प्रावधान में नहीं है, बंद कर दिया गया है। ठीक है, समाप्त कर दी गई। तो अभी 81 राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र झारखंड में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, 5वां नंबर, दामोदर घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो याद रखना है दामोदर घाटी में मुख्य रूप से लाल मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, लाल मिट्टी। और बलुआ मिट्टी भी होती है, लेकिन ऑप्शन के आधार पर लाल मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, जमशेदपुर किस नदी के किनारे है? तो याद रखना जमशेदपुर जो है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, स्वर्ण रेखा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, सिकनी कोयला परियोजना झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो याद रखना है सिकनी कोयला परियोजना जो है झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लातेहार। याद रखना है लातेहार। ठीक है, याद रखना है। इसको रिलेट कैसे करें? तो अभी तुरंत एक ध्यान में आया, तो सिकनी से सीख याद रख सकते हो। सीख अगर नहीं सीखोगे तो हार जाओगे, यानी लातेहार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लातेहार। नेक्स्ट सवाल आता है 8वां नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त होने के कितने वर्षों के बाद कोल्हान क्षेत्र में अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो चुका था? तो याद रखना है लगभग 72 सालों के बाद कोल्हान क्षेत्रों में अंग्रेजों का स्थापित हो गया था। ठीक है, कब? 1767 ईस्वी से लगभग 1777 ईस्वी में, जब कोल्हान क्षेत्र में अपना पहला
विद्रोही झारखंड से सामना किया तो अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो चुकी थी झारखंड क्षेत्र में। नेक्स्ट सवाल आते हैं 9वां नंबर, झारखंड का तुरुंडी किस लिए प्रसिद्ध है? BVI सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। तुरुंडी किस लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना है तुरुंडी जो है सोने की खान से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, सोने की खान। ठीक है, सोने की खान। नेक्स्ट सवाल आते हैं 10वां नंबर, पालकोट आश्रयनी किस जिले में अवस्थित है? याद रखना है पालकोट आश्रयनी गुमला जिले में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 11वां नंबर, जमशेदपुर की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना जमशेदपुर की स्थापना JN टाटा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 12वां नंबर, पलामू पर अंग्रेजी आधिपत्य कब स्थापित हुआ था? तो याद रखना है पलामू पर अंग्रेजी आधिपत्य कब स्थापित हुआ था? तो याद रखना है सन 1771-72 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वाला 13वां नंबर सवाल है कि 13वीं सदी में खुद को झारखंड का शासक घोषित करने वाले राजा जयसिंह किस राज्य के थे? तो याद रखना है जयसिंह जो है उड़ीसा का था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, उड़ीसा। 13वीं सदी में खुद को झारखंड का शासक के रूप में घोषित कर दिया था कौन? राजा जयसिंह। यह कहाँ के रहने वाले थे? तो उड़ीसा के। नेक्स्ट सवाल आते हैं 14वां नंबर, धनबाद जिले का कौन सा औद्योगिक शहर एक सघन औद्योगिक संकुल है जहां 25 किलोमीटर के दायरे में 250 उद्योगों स्थापित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखना है चिरकुंडा क्षेत्र जो है धनबाद के, वहां लगभग 250 उद्योग है, मात्र 25 किलोमीटर के दायरे में ही। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। नेक्स्ट सवाल आते हैं, आकाशवाणी रांची की स्थापना कब हुई थी? BVI सवाल है। तो याद रखना है आकाशवाणी रांची की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना है 1957 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बहुत सारे कंटेंट जो है आपको नया दिख रहा होगा, और याद रखना है जैसे सीजल अभी तक जितने भी कंटेंट तैयार किए हैं, जो भी एग्जाम से सवाल जो है झारखंड MCQ के रूप में सवाल, झारखंड GK से सवाल बनते हैं, वो ऐसे ही सवाल बनते हैं। ये सारे सवाल आपको बुक में मिलने की चांस बहुत कम होती है। तो इसीलिए ऐसे कंटेंट को आपको अगर सीखना है तो जुड़िए हमारे साथ। नेक्स्ट सवाल आते हैं 16 नंबर, राज्य सरकार की किसी राजस्व अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण करने को आदेश दे सकेगी CNT एक्ट की किस धारा में वर्णित है? याद रखना है राज्य सरकार किसी राजस्व अधिकारी को सर्वेक्षण का आदेश देता है तो किस धारा के आधार पर आदेश देता है? तो याद रखना धारा 80। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, धारा 80 के तहत। नेक्स्ट सवाल 17 नंबर, CNT एक्ट की धारा 113 से वस्तु रूपी लगान भूमि संबंधी शर्त है या लगान का वस्तु रूप क्या है? यह निर्णय कौन करेगा? तो याद रखना है यह निर्णय राजस्व अधिकारी करेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 18 नंबर सवाल है कि राजस्व अधिकारी के द्वारा भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि होने या ना होने की निर्णय CNT एक्ट की किस धारा में वर्णित है? तो याद रखना है यह किस धारा में? तो धारा 121। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 19 नंबर सवाल है, उपायुक्त द्वारा संज्ञेय विषयों की न्यायिक प्रक्रिया का वर्णन CNT एक्ट के किस अध्याय में दिया गया है? तो याद रखना है अध्याय 16 में दिया गया है, धारा 16 में। ठीक है, धारा 16 में न्यायिक प्रक्रिया का वर्णन है। नेक्स्ट सवाल और अंतिम सवाल है कि कोई भूमि अगर एक से अधिक जिले या अनुमंडल में स्थित है, उसके बाद सुनवाई उस भूमि से ज़्यादा हिस्से वाले जिले या अनुमंडल के अंदर की जाएगी। इसका प्रावधान CNT एक्ट की किस धारा में दिया गया है? तो याद रखना है इसका प्रावधान धारा 138 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। धारा 138 के तहत कोई भूमि अगर एक जिले से अधिक जिले के रूप में कैप्चर किया गया है तो इसकी सुनवाई जो है भूमि जो है उसी क्षेत्र में जाएगा जिसका परसेंटेज ज़्यादा, मतलब जहाँ क्षेत्र ज़्यादा मतलब कैप्चर किया होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसकी धारा 138 है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ 40